अब मैं हो गई हूँ रेडी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं गीता जयंती में। ठीक है, रिद्धि भी हो गई तैयार, वो खड़ी है हमारी गाड़ी। अब हम जाएंगे गीता जयंती में। आगे वैसे मैं आगे बैठती हूँ, पीछे दोनों बच्चे बैठते हैं। और आगे लक्ष्य बैठा था, मैंने उसको कहा चलो लक्ष्य नीचे उतरो, मैंने बैठना है। वो मेरे को पता नहीं क्या दिखा रहा था डेस्क बोर्ड में, मैंने ध्यान नहीं किया। मैं बैठ भी गई, फिर भी मेरे को दिखा रहा है, शायद पेन दिखा रहा था वो, उसने फिर प्रीति को दे दिया पेन। अब ये दोनों पीछे बैठे हैं। हाँ प्रीति देखो पेन भी दिखा रही थी, वो पेन दिखा रही है, वो देखो पेन दिखा रही है, वो उसने पापा के डेस्क बोर्ड से निकाला है। तो हम अब पहुँचने बस बैठ गए थे, अब पहुँच गए हैं कुरुक्षेत्र में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। तो वहाँ से आगे हम जा रहे थे ना, तो इसके पापा ने कहा भाई आप लोग रास्ते में उतर जाना और मैं आगे निकल जाऊँगा, मैं गाड़ी लेके निकल जाऊँगा, तुम लोग उतर जाओ। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद बहुत ज़्यादा रश था ना, इस वजह से गाड़ी को बिल्कुल स्लो चल रही थी, गाड़ी भी चला ही नहीं पा रहे थे ऐसे। इससे अच्छा तो हम फिर उतर के ही चले गए। इसके पापा कहते आप लोग उतर जाओ, इसके पापा ने हमें उतार दिया और वो फिर गाड़ी लेके निकल गए। हम यहाँ से फिर पैदल गए। इसके पापा कहते आप लोग पैदल आ जाना और मेरे को उस मोड़ पे ही मिल जाना, गीता जयंती के गेट के आगे। इतने में गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ये देखो बहुत ज़्यादा रश था, बाहर से ही रश होने लग गया था। अभी तो गेट बहुत दूर पड़ा था। अब हम वहाँ से टर्न करके आ गए। अब हम गेट पे खड़े हो गए थे, इसके पापा हमें दिखाई नहीं दिए। तो बच्चे कहते हैं मम्मा आप कॉल कर लो पापा को। मैंने फिर इसके पापा को कॉल किया, बताया कि हम गेट के आगे ही खड़े हैं। फिर हम खड़े रहे, थोड़ी देर बाद इसके पापा आ गए इसके पापा, फिर हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद बच्चों ने देखा, खेल खिलौने भी थे, वो बहुत सुंदर लग रहा था। जो ब्रह्म सरोवर के अंदर जो मंदिर है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ना लाइटिंग लगी हुई थी। और दिन में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दिन में लाइटिंग शो नहीं होती ना, वो रात को ही शो होती है। देखो रात को लाइटिंग की वजह से बहुत सुंदर लगता है। तभी इसके पापा कह रहे थे कि मैं ना दिन में नहीं लेके जाऊँगा, रात को ही चलेंगे, रात को रश भी कम होता है और अच्छा भी लगता है रात को देखने में। तो इसके पापा ने इनकी फ़ोटो उतारी वहाँ पे खड़े करके, दोनों बच्चों की। ये देखो, हाँ अंदर स्टॉल्स भी लगे हुए थे खाने की चीज़ के भी, जैसे टिक्की, चाउमीन, गोलगप्पे वगैरह। तो इसके पापा ने एक से पूछा गोलगप्पे कैसे दे रहे हो, वो कहता 20 रुपीज़ के 4, पता नहीं कुछ ऐसा था। तो हमने फिर भी वहाँ से नहीं खाए, क्योंकि वो ना ज़्यादा गंदा सा ही था, मतलब मन नहीं कर रहा था खाने का। फिर हम फ्लावर्स की शॉप पे आए, मैंने उसके पापा को कहा एक फ्लावर्स दिला दो। तो मैंने वहाँ से 2 फ्लावर लिए, छोटे छोटे से ही लिए थे, फ्लावर पॉट ही लिए थे। छोटे छोटे से लेने के बाद फिर हम चले गए उधर फन फेयर की साइड। जब हम गए, इसके पापा के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो वो ऑनलाइन पेमेंट करनी थी, ऑनलाइन पेमेंट में उन्होंने लिए नहीं। तो उसके बाद फिर इसके पापा कहीं से पैसे अरेंज करके लेके आए, तो वहाँ से टिकट लिया। टिकट भी उन्होंने 20 रुपये की एंट्री टिकट रखी हुई थी एक पर्सन की। एक पर्सन की 20 रुपये टिकट थी, तो हमने वहाँ से टिकट ली। टिकट लेने के बाद हमने अंदर एंटर किया। अभी इसके पापा पैसे लेने जा रहे थे किसी के पास, पैसे लेके आ ही गए थे। बस फिर टिकट लेने के बाद हम अंदर चले गए। अंदर ये झूले वगैरह लगे हुए थे सब टाइप के। बच्चे कहते हैं हमें झूला भी झूलना है। तो फिर वहाँ पे फिर वही पंगा हो गया, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई। तो फिर हमने किसी से लिए, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करके उससे फिर हमने वो लिया, कैश लिया। कैश लेने के बाद फिर बच्चों को एक झूले में बिठाया, इसमें फिर उन्होंने झूले लिए। और भी थे बहुत बड़े बड़े झूले, पर मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं ना, तो वो बड़े वाले झूले में नहीं बैठ सकते। मैं तो उनको कहा भी हाँ भाई आप बड़े वाले में बैठो, पर ये कहते मम्मा नहीं मुझे बड़े वाले में नहीं बैठना, हमें ट्रेन में ही बैठना है। मैंने कहा चलो जैसे आपकी मर्जी। तो इन्होंने ट्रेन में झूले लिए, मैं उसके पापा इतना खड़े रहे। मैंने फिर इनको उनकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद फिर ये वाले झूले इन्होंने लिए, इन्जॉय किया बच्चे। दीदी तो मेरी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दे भी देती है, बट लक्ष्य एक्सप्रेशन ही नहीं देता। तो मैंने उनको वीडियो बना ली थी। तो वो किसी को ऊपर मंगा दूँ, उसने कहा था कि सिर्फ 5 मिनट के लिए झूले, तो फिर भी
फिर वो काफ़ी देर तक घुमाया, पर मेरे को लग रहा था कि इन्होंने स्लो मोशन में घुमा रहा है। मैंने उसको कहा भी भैया थोड़ी स्पीड तो कर दो, पता नहीं तो इतनी होती है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उधर बहुत बड़ा झूला था, थोड़ी सी मैंने सोचा चलो आप लोगों को वो झूला भी दिखा देते हैं। फिर मैंने बड़े वाले झूले की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा दिखना तो चाहिए सारे झूले। तो दूसरा ये वाला झूला था, काफ़ी सारे झूले थे इस साइड से। ये भी थे स्लाइड्स वाले, नीचे ऊपर बैठते हैं स्लाइड्स। तो फिर हम वहाँ से निकल के बाहर आ गए। तो वहाँ पे ना वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, हाँ, गजेंद्र फोगाट आया हुआ था। तो हमने थोड़ी सी उसका सॉन्ग वगैरह सुना। तो उसने अब स्टार्टिंग में तो कान्हा जी का ही सुनाया कि तुम जिसकी वजह से यहाँ आए हैं उनके लिए एक गाना हो जाए। स्टार्टिंग में उन्होंने कान्हा जी का सुनाया, फिर उन्होंने एक दो सॉन्ग और सुनाया, छोटे नन्हे नन्हे घुंघरू भी सुनाया था। वहाँ से फिर कुछ वैसे पीछे से तो वीडियो बन नहीं पा रही थी, हमें दिख भी अच्छे से नहीं रहा था, हमें थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था वैसे, क्योंकि हम बहुत लेट गए थे ना, पहले ही सीट्स बुक हो चुकी थी, वहाँ लोग पहले ही ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने तो बनाई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी पर वहाँ पे देखने का कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस पीछे से ही देखा हमने कहा आगे जाके हमने करना भी क्या है, क्योंकि सीट्स तो मिलनी नहीं थी। तो फिर हमने प्रीति और लक्ष्य की एक छोटी सी वीडियो शूट कराई। मैंने इसके पापा को भी बोला कि हम लोग भी करा लेते हैं, बट इसके पापा को ना इन चीज़ों का पता नहीं क्यों होता ही नहीं है, ये करवाते ही नहीं है। जैसे हमें कुछ इच्छा होती है ना, इसके पापा को इन वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह की कोई भी इच्छा नहीं होती। तो मैंने कहा चलो हम नहीं बनवाते, बच्चों की तो बनवा देते हैं। हमने बच्चों की बनवाई, 1 मिनट की वीडियो बनाई थी शायद, वो 50 रुपीज़ ले रहा था उसको। बस वीडियो बनाने के बाद फिर हम वहाँ से चल देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली शायद 11 बज चुके थे रात के जिस टाइम हम वहाँ से वापस आए बच्चों की वीडियो बनवाने के बाद। बस फिर हम वहाँ से निकल दिए थे। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम आ गए सीधा घर। नहीं, रास्ते में हमने वो खाई थी, एक टिक्की खाई थी और गोलगप्पे भी खाए थे हमने रास्ते में आते हुए। खाने के बाद फिर हम आ गए थे घर पे, 11 बज चुके थे। तो फिर यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड होता है, मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय। मेरी ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।